चला गया सर डायरेक्ट विशाखापट्टनम। हम्म। अभी गया था सर 6-7 दिन पहले। अच्छा। 8 तारीख को गया था हम्म। और 9 तारीख को वहाँ पहुंचा, डायरेक्ट चला गया वहीं पे। अब ये सब हैंडल होता है सर, जो मेन होता कमिश्नरेट वहीं से हैंडल हो रहा था। तो वहाँ पे गया तो इतना मैं मैसेज कर दिया था ना, तो आइए खुद घबरा गया था, एकदम पगला हो गया था। जाते ही कह रहा प्रयागराज से हो? हम क्या? हाँ। तो खैर चल बैठो 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 बैठो। यहाँ पे सर एक बार उन्होंने कॉल रिसीव किया था, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे कि तेलुगु तेलुगु। हाँ हाँ मेन बात। और वहाँ गए जो हिंदी बोल रहे हैं, कह रहे थे इतना दूर से आया, प्रयागराज से आया। तो हम कहा सर, अच्छा अच्छा बैठो बैठो बैठो, ऐसे कहा। हम क्या बताओ, वहाँ पे हिंदी नहीं आ रही थी, अभी हिंदी आने लगी, ये कौन सी बात हो गई। फिर सारा प्रॉब्लम बताया, तो बताते ही वो पहले ही कह रहे और खेलोगे। मुझे डर लगा था कि आंध्रा में जाके ये सारी चीजें नहीं बता सकता कि गेम खेलते हो। नहीं खेलते थे। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो हर कोई राक्षस नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, यानी पुलिस वाले के ऊपर, हर कोई राक्षस नहीं होता है। क्योंकि हम लोग तो कई बार पुलिस वालों को राक्षस ही समझते हैं, क्योंकि इंसान को वो एक तरीके से और डरा के खाने की ही कोशिश करते हैं, मुर्दे को भी खा जाए वो वाली बात। यहाँ भी खाया गया सर, अब आगे तो यहाँ से तो सब कुछ ठीक था। फिर बहुत भीड़ तो बहुत था, मतलब समझ में आ रहा था कि वो क्यों नहीं कॉल पिक करते हैं और क्यों नहीं रिसीव करते, क्यों नहीं रिप्लाई करते। मतलब आप जैसे और भी लोग थे वहाँ पे? सर 1 सेकेंड का उस ऑफिसर के पास टाइम नहीं था, 1 सेकेंड का, कि वो खाना तक खा ले। और सर वो जूता वो ऐसा था, स्टेशन था पुलिस स्टेशन सर, कि पूरी तरह से हिंदूवादी स्टेशन था। वहाँ पे जूता या चप्पल पहन के खाना के अंदर गए, हाँ तुरंत भगा देंगे वहां से। टीका वो लगाते थे बढ़िया से गेट पे ही। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मतलब जो तुमने बताया, क्योंकि मुझे पता है वो लोगों को भले ही खाने का फुर्सत नहीं है, लेकिन जो एक आयो होता है, यानी मान के चलो एक सब इंस्पेक्टर रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का, उसको अगर कहा जाए कि आपको हम भैया प्रमोशन करके डीएसपी बना रहे हैं या कोई और जगह, वो साइबर थाना नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि साइबर थाने से महीने का 30 लाख 40 लाख करोड़ तक भी कमाता है। हाँ तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बैठो बैठो। फिर पूछा खाना खाए? हम कह नहीं, तो कह रहे हैं जाके खाना खा कर आओ पहले। तो सर मैं गया बाहर कुछ खाना वाना खा कर आया। फिर जस्ट आया तो उनका कोई रहते हैं सब लड़के, तो वो लड़का आया मुझसे, बोला कि आइए सर बुला रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिखो। तो मैं सब कुछ ऑलरेडी लिख कर ले गया था, इतना एप्लीकेशन लिख दिया था 1 महीना में सर ना, लग रहा था कि अभी सर यूपीएससी का ऐसे लिखना होगा तो बहुत बढ़िया से लिख लूंगा। हाँ वो तो फिर एप्लीकेशन लेकर गया था, मैं बोला कि सर मैं ऑलरेडी लेकर आया हूँ। तो हंसने लगा, कह रहा है कि सब व्यवस्था कर क्या है। हम कहा सर। फिर बोला कि देखो पैसा रिफंड करना होगा। हम कहा हाँ सर देखिए मैं रिफंड कर दूंगा, प्लीज आप बेनिफिट करें। तो उस साइन वाइन करें, वो एनओसी सर वही 2-3 मिनट का काम होता है। बस नाम और अकाउंट नंबर चेंज करना होता है। हाँ अकाउंट नंबर चेंज करें, सबका फॉर्मेट सेम ही होता है अकाउंट नंबर और वो। लेकिन मैंने नोटिस में एक ध्यान दिया, क्योंकि जो मेरे आपके मतलब एनओसी जो उन्होंने दिया ना, एक जगह सेम एनओसी दिया था, लेकिन बैंक में दिक्कत क्या आ गई, बैंक ने कहा कि भैया आपको तो एनओसी मिला है अकाउंट अनफ्रीज करने का, यानी डिफ्रीज करने का, लीन या होल्ड हटाने का तो इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम भैया लीन या होल्ड नहीं हटाएंगे। लेकिन आप वाले में उस एनओसी में मतलब एक चीज और लिखा हुआ है, आप वाले में जो उसमें नहीं था, कि अमाउंट रिटर्न किया हुआ है। उस एनओसी में उनका क्या था कि अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए, किसी भी तरीके का क्रिमिनल नेक्सस इन्वेस्टिगेशन में इस अकाउंट से नहीं पाया गया है। एंड वो बैंक वालों ने भैया उसको मतलब दिक्कत आ गई कि एनओसी मिलने के बावजूद भी वो बंदा मतलब उसने भी घर बैठे ही एनओसी लिया था। एक्चुअली वो मेरे मतलब एडवाइस के अकॉर्डिंग उसने चीजें मतलब पहले ही मैंने उसको किसी मैटर में, दिल्ली का ही मैटर था, तो मतलब घर बैठे ही एनओसी उसने लिया था, तो सेम तरीका उसको पता था, तो उसने आंध्र प्रदेश में भी पुलिस स्टेशन का नाम मेरे को नहीं ध्यान है, फॉलो किया, मिल गया।
लेकिन प्रॉब्लम वही आया कि एनओसी तो मिला, लेकिन एनओसी में उन्होंने डिफ्रीज के लिए लिखा था। वैसे तो डिफ्रीज एक बड़ा टर्म है कि जब अकाउंट को कहा जा रहा है कि डिफ्रीज कर दो तो होल्ड लीन तो अपने आप खत्म होना चाहिए। लेकिन बैंक ने उस चीज को, मतलब जो भी नोडल ऑफिसर्स ने थे, कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन अकाउंट को डिफ्रीज का आया, ऑलरेडी आपका अकाउंट तो चल रहा है, बस होल्ड लीन हटाने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर वो उनका वहीं पे फंस गया। फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर पुलिस वालों की बात भी हुई, क्योंकि उसका 2 अकाउंट मतलब उस वजह से था। एक में तो विड्रॉल किया और दूसरे में उसने सेल्फ ट्रांसफर किया था। तो वो बंदा, मतलब मैंने आप में भी देखा कि वो होल्ड लीन का ये लोग नहीं लिख के देते हैं। अदरवाइज जो बैंगलोर से क्योंकि एनओसी सर, मिलता है ना, क्योंकि इनको ये लगता है सर ना कि ये इतना दूर से आया है या मेरे से अगर बात कर रहा है तो इसका अकाउंट फ्रीज ही है, वो फ्रीज मान के चलते हैं सर। हाँ वो फ्रीज मान के चलता है कि इसका फ्रीज है तभी इतना परेशान है। होल्ड लीन अगर होता तो इतना परेशान, लेकिन ना नोट एनओसी में पुलिस को, मतलब जब चीजें मैंने देखी तो दोनों चीजें मतलब लिखवाना चाहिए मेंशन की डिफ्रीज द अकाउंट एंड रिमूव द होल्ड लीन ऑल्सो। हाँ। ठीक है। वैसे फिर क्या था सर, 2-3 मिनट बैठा, फिर एप्लीकेशन लिए, फिर बोले कि वहीं पे बगल में सर जहाँ से लीन लगा रहे थे सब जो काम करने वाले वो, तो उस रूम में बोले कि किसी को बुलाने के लिए, तो मैं गया। उसमें सर आधा घंटा तक कम से कम रुका रहा सर। देखा कि वहाँ पे वो जो मेन अकाउंट होते हैं सर, जैसे कि जो गेम के अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट को ना ऐसे ना अपने सामने एक बंदा रहता था, ऐसे खोल के रखे रहता था, और उस अकाउंट से जो भी लड़के गेम से विड्रॉल करते थे या उस अकाउंट से जिसके में भी पैसे जाते थे, उनके पास एक मैसेज आता था सर, ऐसे जैसे नहीं उसमें। हाँ, जब वो ऐसा मैसेज आता था वो पोर्टल तुरंत खोलते थे, अब देखते थे किसका है। मेरे सामने एक बंदा 150 रुपया का विड्रॉल मारा था सर, मेरे सामने। वो 150 का, वो क्या किया, उनकी उसको कॉपी करके तुरंत उनके बैंक को वो भेज दिए वो करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो हम सोच रहे थे सर मेन अकाउंट ही इनको ब्लॉक करना चाहिए ना, जिससे विड्रॉल आ रहा है उसको। तो नहीं, मेन को वो ब्लॉक करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो मेन को नहीं ब्लॉक, मेन को अगर ब्लॉक करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर हम मेन चोर को ही पकड़ ले तो जो नीचे जो बेकसूर लोग हैं, लेकिन उनका है कि मेन अकाउंट ब्लॉक करके हमें पैसा कहाँ से आएगा? मेन अकाउंट जो है वो क्रिमिनल का है, एक तरीके से मान के चलो। वो उनके पास ना जाएगा ना उनको पैसे देगा। जो उसके नीचे के लोग हैं वो है इनोसेंट स्टूडेंट, सैलरीड पर्सन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी भारत की जनता। वो उनके पास जाएगी खुलवाने के लिए और वहां से उनको पैसा मिलता है। पुलिस का अपना मकसद है। आपने जो पॉइंट उठाया कि अगर सीधे ही उनको ब्लॉक कर दे तो कहानी वहीं खत्म हो जाए, लेकिन उनको ब्लॉक कर देगी तो फिर उनका पैसा, इनकम कहाँ से आएगा? पुलिस अपना भी तो फायदा देखती है ना। अपराधी को पकड़ के उनको तो कोई मेडल मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन वो कुछ काम ऐसा करती हैं कि उनके पास लोग आए और फिर उनकी सेवा करने के नाम पे उनको पैसा। बाकी का पार्ट लंबा है, करीबन 1 घंटे का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो उसके लिए आप जुड़े रहें। बाकी अगर आपका भी कोई मैटर है, इशू है, प्रॉब्लम है, आप में व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं।